पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। इनके हमरा इजलास में अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग पर हुकूमत और अपोजिशन मुतमईन। ऑन द होल अपोजिशन के कायदीन को एतमाद में लेना हमारा मकसद था, उन्हें एतमाद में लिया गया। इस माहौल में गुफ्तगू हुई, माहौल बड़ा अच्छा था और बड़े हौसले से एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुना गया। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। मुज़ाकरात का आगाज हो चुका। कलअदम TTP सीज़ फायर पर तैयार हो गई। मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकते। रियासत की हाकमियत और इस्तेहकाम को सामने रखेंगे, मुतासरीन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। पेशरफ्त के मुताबिक फायरबंदी में तोसी होगी। तरीके तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। कलअदम TTP ने कौमी क़यादत को शहीद किया। APS के बच्चों, हज़ारों पाकिस्तानियों और फौजियों को शहीद किया, मगर हुकूमत ने बगैर किसी मुशावरत के मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। ये होते कौन है इस तरह मुज़ाकरात करने वाले? बिलावल भुट्टो फट पड़े, बोले कोई भी फैसला सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। TLP से मुआहिदा, TTP से मुज़ाकरात, ऐसा हो सकता है तो हमारा क्या कसूर है? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी जमात का मामला वफाक के सामने उठा दिया। बोले, पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बढ़ी नहीं। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं दी गई। आर्मी चीफ TLP को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। हम भी MKM का मुकदमा उनके सामने रखना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द की। चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने चीनी का मुकम्मल स्टॉक मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी एक्ट समेत दीगर कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें फील्ड में नजर आएं। जितने बड़े सियासी घराने हैं उन सब की शुगर मिल रही है। कुछ तो है इस इंडस्ट्री में, कोई तो ऐसी कशिश मौजूद है कि जो बाकी कारोबार में जो खानदान फेल हो जाते थे वो इस कारोबार में आके वो अरबपति बन जाते हैं। सिंध में वो चीनी की मिलें जो 15 अक्टूबर को चल जाती थी और पिछले साल भी वो चली, वो बॉयलर अपने चलाने के बाद उन्होंने बॉयलर्स को बंद किया। ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी साजिश के जरिए किया गया। सिंध हुकूमत और मिल्स मालकान ने गठजोड़ किया। शुगर मिलें नहीं चली और चीनी का मसनूई बहरान पैदा हुआ। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया, साथ ही खबरदार किया। बोले, शुगर माफिया के साथ मिली भगत करके चीनी की कीमत बढ़ाने की कोशिश ना की जाए। माफिया अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। 2 से 3 हफ्तों में चीनी के रेट तेजी से नीचे आएंगे। टैक्स नहीं होगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 टैक्स होंगे, एक इनकम टैक्स होगा और एक कंजम्पशन टैक्स होगा जिसको आप GST कहते हैं। ये बाकी विद होल्डिंग टैक्स वगैरह, टर्नओवर टैक्स वगैरह अगर मेरे होते हुए इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में ये सब खत्म हो जाएगा। GST और इनकम टैक्स लेंगे, बाकी सारे टैक्सेस खत्म कर देंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। बोले, नादरा और FBR के पास हर शहरी का डाटा मौजूद है। टैक्स नादहिंदगान किसी गलत फहमी में ना रहें। टैक्स तो हर सूरत में देना होगा। कोई इदारा शहरियों को तंग नहीं करेगा। तय पाया है कि पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हम महंगाई के खिलाफ EVM के नाम पर जो वोट को नकब लगाने की एक साजिश कर रही है गवर्नमेंट,
जो नैब ऑर्डिनेंस, इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पार्लियामेंट में मिलकर महंगाई के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें पार्लियामेंट में मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। अमीर हैदर होती ने कहा कि नैब के 2 कानून हैं, अपोजिशन के लिए एक और हुकूमत के लिए दूसरा। बिलावल भुट्टो बोले PTI और IMF डील मुसल्लत होने पर बहरान पैदा हुआ। पार्लियामेंट में मिलकर आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। महंगाई का जो मसला है, जब से ये PTI-IMF डील हम पे मुसल्लत हुआ है, मुआशी बहरान पैदा हुआ है जिसका बोझ आम आदमी, आप, हम सब उठा रहे हैं। और यही वो सबसे अहम नुक्ता है जिस पे पूरा का पूरा मुल्क का ऑपोजिशन आज आपके सामने इकट्ठा है। मैं नहीं समझता कि कोई वो खौफ खाने वाला आदमी, पहला आदमी है जो लाहौर में आपको कोई फाइटर नहीं नजर आया जिसने कोई डिसेंट दिखाया हो। उसने कहा आई विल नॉट टेक डिक्टेशन, निकाल दिया गया ना। मैं कोई 7 महीने उनके साथ रहा हूँ। हथकड़ी लगाने वाला वाक़या भी आया। GDA मुजाहरे पुरअमन तरीके से खत्म करवाने पर मुशर्रफ नाराज थे। नून लीग के सेनेटर और साबिक IG सिंध राना मकबूल का पहला इंटरव्यू। बताया कि मुशर्रफ का जहाज मोड़ने में पुलिस का नहीं एविएशन का हाथ था। हाई जैकिंग से जोड़ा गया। जब वीडियो देखी तो कोई सिपाही भी एयरपोर्ट पर ना था। एविडेंस क्या है? हमारे पास वीडियो है। जब वीडियो चलाया गया तो आप IG की क्या बात करते हैं? कांस्टेबल भी नहीं था उस वीडियो में। तो कैसी बात हुई थी? इसकी पे तो हम एक्विट हुए हैं। हाथों, पैरों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात, दोनों आंखों पर सूजन थी। कराची में मारे गए नाजिम जोखियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रुकन सिंध असेंबली जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। जाम उवैस की पेशी पर मलिर कोर्ट में वकला की नारेबाजी। मुल्जिम को हथकड़ी लगाने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिराजुल हक कहते हैं स्कैंडल में अशराफिया के नाम हैं। हुकूमत ने बदनीयती का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन भी खामोश है। मुल्क में हकीकी मानों में एहतसाब करवाना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। चेयरमैन पार्क व्यू सिटी अब्दुल अलीम खान ने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में झील का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, झील प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। जल्द पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और 5 स्टार होटल भी बनेगा। जो 5 स्टार होटल है जिसकी ये साइट है, ये जहाँ पे पार्क व्यू का बोर्ड लगा हुआ है, दिस विल बी इंशाल्लाह ताला साइट फॉर अ 5 स्टार होटल। और इसके अलावा जो हमारा शॉपिंग मॉल है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जो कि तकरीबन 180 कनाल पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे में 42,373 टेस्ट किए गए। सिर्फ 400 केसेस रिपोर्ट हुए। पहले से जेर इलाज 11 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना और डेंगू वार्ड्स में भर्ती किए गए डॉक्टर 7 माह से तनख्वाह से महरूम। डॉक्टर्स का काम बंद करने का फैसला। लाहौर में गुज़िश्ता साल अप्रैल में 108 डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। जस्का ज़िमनी इलेक्शन, जिले इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर का धांधली के लिए दबाव डाले जाने का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने मशकूक मकाम पर होने से इनकार किया लेकिन शवाहिद ना दे सके। और मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा। उन्हें आज़ादी के लिए कदम बढ़ाने की तरगीब दी। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।